नमस्कार। एंसेंट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आज से लगभग 3,500 साल पहले सिंधु घाटी की महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खोती जा रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सुनहरे नगर वीरान हो चुके थे। महान नदियों के किनारे बसे शहर शांत हो चुके थे। और तभी भारत की धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। एक नई संस्कृति, एक नया समाज और एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, जिसे आज हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व एक नई जाति आर्य भारत में प्रवेश करती है। ये कौन थे, कहां से आए थे? इस सवाल पर सदियों से बहस चली आ रही है। किसी ने कहा आर्य यूरोप से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से, तो लोकमान्य तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव उनका मूल स्थान था। कुछ विद्वानों ने भारत को ही आर्यों की जन्मभूमि माना, लेकिन सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है मैक्स मूलर का मध्य एशिया सिद्धांत, जिसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए और यहीं से शुरू होती है वैदिक सभ्यता की महागाथा। भारत आने के बाद आर्य सबसे पहले बसे सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में। धीरे धीरे उनका विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया। इसी दौर को इतिहास ने दो भागों में बांटा कि पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। यहीं से शुरू हुआ भारत का वह युग जिसने हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म और समाज की नींव रखी। वैदिक समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों के मंत्रों की रचना की। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग लेती थीं, यज्ञों में शामिल होती थीं और शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होने लगी। वैदिक सभ्यता एक ग्राम प्रधान अर्थात ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक लोगों का जीवन पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था टिकी थी कृषि पर और पशुपालन पर। सबसे पवित्र पशु थी गाय। गाय केवल पशु नहीं, बल्कि संपत्ति, सम्मान और विनिमय का माध्यम थी। व्यापार होता था, लेकिन सिक्कों से नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली से। आर्य तांबा, सोना और बाद में लोहा भी इस्तेमाल करने लगे। लोहे को कहा जाता था कृष्ण अयस। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था काफी सरल थी। राजा का चुनाव भी कभी कभी जनता करती थी। राजा की सहायता के लिए दो प्रमुख संस्थाएं थीं। पहली सभा जो बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और दूसरी समिति जो आम जनता की सभा थी। यानी लोकतांत्रिक सोच की झलक हमें हजारों साल पहले ही मिल जाती है। वैदिक लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। वे यज्ञ करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे। उनके प्रमुख देवता थे इंद्र, जो युद्ध और वर्षा के देवता, अग्नि जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ होती थी, वरुण जो सृष्टि के नियामक है, सोम जो वनस्पति देवता है, और उषा जो प्रगति की देवी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती नदी। इसी काल में रचे गए 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसी में है विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। आर्यों का प्रमुख ग्रंथ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वेदों की रचना किसने की? मैं हूं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। मैंने ही 4 वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है।
इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनी आश्रम व्यवस्था। इसमें मनुष्य की संपूर्ण जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष की आयु तक होता था, इसमें व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था। दूसरा गृहस्थाश्रम जो 25 से 50 वर्ष तक होता था, इसमें व्यक्ति विवाह कर जीविकोपार्जन एवं गृहस्थी का निर्वहन करता था। तीसरा वानप्रस्थाश्रम जो 50 से 75 वर्ष तक होता था, इसमें व्यक्ति को वन की ओर गमन करना होता था। और चौथा संन्यास आश्रम जो 75 से 100 वर्ष तक होता था, इसमें व्यक्ति को सांसारिक मोह माया त्यागनी होती थी। और मनुष्य जीवन के 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक थे, हर चरण को पवित्र बनाने की परंपरा थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध घटना थी दशराज्य युद्ध। यह युद्ध हुआ भरतवंशी राजा सुदास और 10 कबीलाई राजाओं के बीच। परिणाम सुदास की विजय और आर्य शक्ति का विस्तार। वैदिक सभ्यता केवल एक ऐतिहासिक काल नहीं, यह भारत की आत्मा है। संस्कृत भाषा, यज्ञ परंपरा, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उपनिषदों का दर्शन, सब कुछ यहीं से जन्मा। यही वह सभ्यता है जिसने भारत को ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म की भूमि बनाया। तो ये थी भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता की पूरी कहानी। एक ऐसी सभ्यता जिसने हमें वेद दिए, दर्शन दिया और एक महान सांस्कृतिक पहचान दी। अगर आपको वैदिक काल में जीने का मौका मिलता तो आप क्या बनना पसंद करते? ऋषि, योद्धा, किसान या व्यापारी? कमेंट में बताए देते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।